अगर हम करना चाहते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए प्लांट में और वो ज़मीन में अच्छा होता है। पर हमने ट्राई किया था यहाँ पोट में दोस्तों। यहाँ कई सारे शूट्स निकल रहे थे प्लांट में, तो हमने उन सबको जोड़ के एक फ्यूजन करने की कोशिश की है और वो सक्सेस भी हुआ है। इतना मोटा तो नहीं हो सकता, बट जितना है उतना तो हमने कर ही लिया है, पर फ्यूजन हुआ है। ये भी जैसे ही मोटा होगा, ये जो ब्रांच है उसको भी हम इसके साथ लपेट लेंगे दोस्तों। या मल्टी ट्रंक भी कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकता। जो भी अनुकूल लगता है वो हम कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको भी हम बाद में फिर से लगा देंगे। ये अच्छा लगता है और कम है तो, नहीं तो ज़्यादा हो तो शायद न्यूट्रिएंट की कमी ला सकता है, क्योंकि इसको भी तो जीने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता होगा, तो कुछ निकाल भी देते हैं। तो आज हम उसको नया सॉइल मिक्स देंगे थोड़ा, जिससे ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर दे दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। उसका एक रूट हमने नीचे भी रखा था, देखिए एक्सपोज करके। अगर ऐसे रूट्स को हम दूसरे पॉट में दे सके या जमीन में लगा सके, अगर आप जमीन में ट्रेन कर रहे हैं तो किसी दूसरे पोर्ट में, बड़े पोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दे, तो ये अपने आप जल्दी मोटा होता चला जाएगा दोस्तों। उसे कहते हैं एस्केप रूट टेक्निक। तो यहाँ कुछ रूट्स हम निकाल देंगे इसके और फिर से डाल देंगे पोर्ट में। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे प्लांट को फाइबर रूट चाहिए और इसके लिए जो भी बड़े रूट होते हैं वो हमें निकालते रहना है। सोइल भी बहुत कम थी, तो इस तरह से निकाल लेना, हाथों से निकालिए, किसी चीज़ से निकालिए, सब ठीक है। बट इसमें हमने इस तरह फ्यूजन करवाया हुआ है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी ये ज़मीन में लगा हुआ था वो है, उसको हमने निकाल दिया था। फिर इसमें कई सारे शूट्स निकलने लगे, तो हमने इसको फ्यूजन करने की कोशिश की। ये बाद में निकल भी जाएगा। ये जो बड़ा सा स्टेम है वो हमें अभी भी निकाल सकते हैं, पर अभी ज़्यादा प्लांट को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। वैसे इसमें भी रूट है, तो चलिए निकाल ही देते हैं, तभी ये कारगर होगा बोनसाई के रूप में। तो चलिए ये बड़े से स्टेम को निकाल देते हैं, जिसके साथ ये सब लगा हुआ था। हो सके तो यहाँ फंगिसाइड लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं फंगिसाइड। ये जरूरी है, कुछ रूट्स निकलेंगे यहाँ, जरूरी तो नहीं है। तो चलिए इसको बड़ा पार्ट निकाल दिया, तो इसको हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे दूसरे रूट्स को, और नए पॉट में रख देते हैं। तो अच्छे से हम सेट कर देंगे सॉइल इसको, और इसको डिफ्लेशन भी करना है, पहले ही कर लेना होता है। और यहाँ इतने लीफ नहीं है ज़्यादा, तो बाद में करते हैं। उसको स्टेबल कर दीजिएगा, और उसको अच्छा न्यूट्रिएंट मिला है तो वो अब ग्रोथ भी करेगा। उसको थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि बड़ा पार्ट निकाला है। तो चलिए डिफ्लेशन भी कर देता हूँ। डिफ्लेशन हो गया है। अगर हमें इसको मोटा करना है तो फिर उसका ट्रिमिंग नहीं करेंगे और ऐसे ही बनने देंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।